श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज एक बात गांठ बांध लो और मेरी ये बात मान लो। जो मैं आज आपको ये बात बता रहा हूँ आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है, आपके जीवन में खुशियां भर सकती है। कई बार जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जो किसी को दिखाई तो नहीं देती, लेकिन वो लाइफ में डिस्टरबेंस जरूर उत्पन्न कर देती है। हमें कुछ ऐसे देवी देवताओं को कभी नहीं पूजना चाहिए जिससे हमारे कुटुंब का नुकसान हो। हम ऐसे देवी देवताओं को पूजते हैं, ऐसी देवी देवताओं को मानते हैं जिसके कारण हमारे परिवार के अंदर दिक्कत समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। हम कुछ लालचवश आ जाते हैं या सोचते हैं कि किसी ना किसी कारण हमारी लाइफ में एक परिवर्तन उत्पन्न हो जाए, हमें कहीं ना कहीं से बेनिफिट आ जाए, लेकिन जाने अनजाने में भी करी हुई गलती हमें बहुत भुगतान करना पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको लाभकारी लगे तो वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। माता रानी की कृपा बनी रहेगी, बाबा की कृपा बनी रहेगी। और ये बात मान लेना कि जो मैंने बताया है ये सत्य है। हम अमीर होने के लिए या धन को शीघ्रता से अर्जित करने के लिए या धन को जल्दी से प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा देते हैं जिससे हमारी पीढ़ी को उसका भुगतान करना पड़ता है। अब एक व्यक्ति कोई ऐसी साधना कर रहा है जो कि प्रेत की साधना है, प्रेत की साधना या कोई छोटे तबके की शक्ति की साधना जो आप करते हो जिससे आपका कुटुंब का नुकसान होता है। वो व्यक्ति तो अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है, लेकिन उसके बाद जो है उसके पीछे किसी न किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में वही शक्तियां उसके घर में सिद्धती है। उग्र शक्ति को जगा देते हैं कई लोग अपने घर में, बकरे की बलि देकर, मुर्गे की बलि देकर। आगे परंपरा जो है वो चलती नहीं है, फिर ऐसी शक्तियां आपका ही भक्षण कर देती हैं, आपके ही कुटुंब का नुकसान कर देती हैं। हमेशा सौम्य रूप की कृपा को प्राप्त करना चाहिए, जैसे कि माँ दुर्गा की शरण में, हनुमान जी महाराज की शरण में, माँ कालका की शरण में। माँ काल आप कहोगे कि माँ कालका तो उसमें माँ कालका सात्विक रूप में भी कृपा देती है। आप ये मत सोचना, उन सात्विक रूप में अगर माँ कालका को आप पूजोगे तो नींबू की भेंट चढ़ती है और बटुक भैरव उनके साथ चलते हैं। तो एक बात जिंदगी में याद रखना, आप माँ कालका को सात्विक रूप से पूजिए, तामसिक भोग कोई ऐसा दो ही ना। कई बार आपके परिवार में कई लोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे कार्य करते हैं कि हमारे परिवार में तो ये चीजें चलती है, फिर अचानक आप उन चीजों को बंद कर देते हो तो फिर नुकसान होने लगता है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। वो तामसिक भोग से शक्ति को चलाते हैं और फिर तामसिक भोग उस शक्ति को बाद में नहीं देते, पीढ़ी में नहीं देते, तो उसके बाद उनकी खटिया खड़ी हो जाती है। उनके घर में उल्टे सीधे कार्य होने लग जाते हैं, उनके घर में दिक्कतें समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं, उनके घर में प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती हैं, उनके घर में ऐसी ऐसी समस्याएं खड़ी होती हैं, उनकी समझ से सब कुछ परे हो जाता है। बाद में वो कहते हैं कि अचानक पता नहीं क्या हो गया, पहले तो सब कुछ अच्छा चलता था, सब कुछ बढ़िया रहता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। गलत प्रकार की पूजा, शॉर्टकट तरीके को अपनाने के लिए कई लोग सट्टा, कई लोग जुआ, लॉटरी, किस प्रकार का 2 नंबर के पैसे को अर्जित करने के लिए शॉर्टकट का साधन जो है चुनते हैं और उसमें फिर अपने कुटुंब का नुकसान कर देते हैं। एक व्यक्ति डाकनी की साधना करने बैठ गया, तो आज वो कर रहा है, अब उसे वचन लेने तो आते नहीं है, अब उसे पता नहीं है कि किस प्रकार से शक्ति से उस हैवी शक्ति से किस प्रकार से वचन लिए जा सकते हैं, या उस प्रकार से हम अब वही वचनों में उसे बांध नहीं पाया तो अंत में उसका भी नुकसान कर दिया और अचानक उसकी अकाल मृत्यु हो गई। कहते हैं कि जो जीते जी जिस भी शक्ति की आराधना करता है, जिस भी शक्ति की पूजा करता है, मरण उपरांत भी ऐसी ही शक्तियों में ही जाता है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो बहुत सौभाग्यशाली हो। अगर आप माँ कालका के भक्त हो, माँ दुर्गा के भक्त हो, जाबिर गुगा जी के भक्त हो और गोरख बाबा जी के भक्त हो, तो आप सात्विक तौर पर ही अपना कार्य कीजिए। आपको अपनी लाइफ नहीं, अपने कुटुंब का भी देखना है। अगर आप ही कुछ, मान लीजिए माँ दुर्गा की पूजा आपके परिवार में चलती थी और आपके परिवार में ही कोई व्यक्ति ऐसा हो कि वहां बकरों की बलि देने लग जाए और या इस प्रकार की कार्रवाई करने लग जाए, तो सोचो कि शक्ति किस प्रकार से, आपकी कुल देवी तो रुष्ट होगी, साथ में आपके पितृ देवता भी रुष्ट होंगे। क्योंकि एक व्यक्ति ने कहता है कि पुत्र कपुत्र, समझ गए, पुत्र कपुत्र और सपुत्र 3 प्रकार के होते हैं। तो ऐसा कपुत्र जो कुल का भी नाश कर रहा है, समझ गए, तो अपना तो कर ही रहा है और शॉर्टकट धन को अर्जित करने के लिए। मेरे पास एक केस आ गया ऐसा ही। उन्होंने क्या करा कि अचानक ही मान लो चोरी करता था व्यक्ति, स्मैक का सेवन करता था, नशा करता था, तो नशे के चक्कर में, शॉर्टकट करने के चक्कर में कोई अभी किसी ऐसी शक्ति को पूजने लगा, जिन जनात को,
जिन जनात किसी से जाकर ले आया, 20-25 हजार रुपए की क्रिया करवा कर ले आया साथ में, अब वो जिन जनात तो उसके साथ आ गए, आने के बाद उसको दिखाई देते, महसूस होने लग जाते, और कुछ उसके बावजूद धीरे धीरे वो व्यक्ति पहले ऐसा था नहीं, जो उससे पहले तो मतलब बदनाम तो था पर इतना नहीं था, धीरे धीरे और ज्यादा बदनाम होने लगा, चोरी करने लग गया, पैसा चुराने लग गया, 2-3 बार केस हो गए, थाने चला गया, कोर्ट में, फिर उसके बाद नशे के चक्करों में पड़ गया, फिर नशे का सप्लायर बन गया, फिर उसके बावजूद धीरे धीरे हालत खराब हो गई, और एक दिन उसने स्वयं ने ही सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर कर भी तो वो प्रेत बना, फिर आया किसी के शरीर पर, और उसके बावजूद वो जो साथ में जो नेगेटिविटी उसके साथ थी, और जब मरने के बाद सोचो उसको साथ ली, तो भयंकर वो अपने ही परिवार को सेधने लग गया, अपने ही परिवार को सेधने लग गया। लेकिन कैसे एक गलत कदम हमारे जीवन को खराब कर सकता है, हमारी पीढ़ी को खराब कर सकता है, हमारी पीढ़ी में की भी मेहनत को खराब कर सकता है। तो आपके द्वारा अगर एक गलत कदम भी लिया जाता है तो आपकी नुकसान पक्का ही है, इसमें कोई संदेह नहीं, नुकसान होगा ही होगा, 101% होगा। जीवन में हमें सात्विक शक्तियों की पूजा करनी चाहिए, तामसिक शक्तियों की जो है आपको अपने घर के अंदर, अपने कुटुंब में इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अपनी देह का त्याग कर देता है, उसके बाद अपने कुटुंब को ही सिद्धने लग जाता है, क्योंकि उसे भोग प्रक्रिया या वो शक्ति चलाने का अनुभव नहीं होता है, या उसे वो ज्ञान नहीं होता है, उसे वो शिक्षा उसके पास नहीं होती है, जिसके कारण बाद में वो अपना तो नुकसान करता ही करता है, साथ में अपनी पीढ़ी को भी कलंकित कर देता है। फिर उसके हाथ में कुछ नहीं आता, सिर्फ उसके हाथ में दुख और दर्द के अलावा। फिर वो सोचता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण मेरे साथ ये अन्याय हुआ, मेरे जीवन तो नर्क हो गया, मैं तो परेशान हो गया। तो जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, जिन समस्याओं को जानकर समझकर आप इस बात को समझ लीजिए कि ऐसे अगर आपके साथ हो रहा है तो अब आपको क्या करना चाहिए। आपको हनुमान जी महाराज की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज की शरण में जाने मात्र से सभी दुख दर्द जो है दूर हो जाते हैं। हनुमान जी के पंचमुख रूप का आह्वान करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के पंचमुखी रूप है, माँ काली के आगे ही चलते हैं, और सबसे पहले सेनापति है माँ के। किसी भी शक्ति को समझ गए तो किसी भी प्रभु श्री राम के कार्य को संवारा, रावण जैसे को अहंकारी को उन्होंने एक ही मुख दरबार से चित कर दिया, बाली जैसे का घमंड उन्होंने चकनाचूर कर दिया। तो हनुमान जी देख एक ऐसे देव है जो निराले है, अगर उनका ध्यान कर कर आप सच्चे मन से एक हनुमान जी की अर्जी लगा दीजिए 381 रुपए की अपने परिवार में, और ये प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे कैसे न कैसे रास्ता दिखाइए, मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे घर के अंदर मेरे कुछ ऐसे है कि कुछ गलत शक्तियों को जगा दिया है, जिसके कारण जो है मेरे घर का नुकसान हो रहा है, हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए। कहीं ना कहीं से बाबा स्वयं आपका रास्ता लेकर आएंगे और आपको आपकी नैया पार लगाएंगे। अगर ये वीडियो आपको लाभकारी लगी है उन लोगों के लिए भी, तो वीडियो को शेयर करने का कर्तव्य भी आपका ही है। तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम।